मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये एनिमल्स टू लवर्स का चैप्टर 6 है। चैप्टर 5 में हम लोगों ने देखा था कि कैंग हमारे सारे मेंबर्स को एक जगह बंदी बना लेते हैं और नामजून एक आइडिया उन लोगों को देता है कि पूरे एरिया में कितने सारे कैमरास और माइक्स लगे हुए हैं वो चेक करने के लिए। तो आयु और बाकी सारे मेंबर्स उसके साथ सहमत होते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल्स टू लवर्स चैप्टर 6। इसके बाद सब अलग होके पूरे रिसोर्ट को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने लगते हैं। जिमिन जानबूझ के जंगकुक के साथ ही रहता है। वो दोनों सबसे अलग होने के बाद, कुकी तुम मुझसे अभी भी नाराज हो ना? नो योंग, नाराजगी किस बात का, जहाँ तुम्हें पता तक नहीं था कि तुम्हें साइलेंटली मैनिपुलेट किया जा रहा है। और इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। मैंने भी इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया था। सोचा तुम्हारा गुस्सा बहुत जल्द ठंडा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। एक टाइम के बाद मैंने भी गिव अप कर दिया था। देन आज हम यहाँ हैं, बट मैं खुश हूँ। अगर मैं यहाँ मर भी गया तो भी लव ऑफ माई लाइफ को देख के ही मरूंगा। आई एम सो हैप्पी यंग। लव ऑफ योर लाइफ मतलब कौन? तेउंगी यंग। कुकी तुम्हें पता है ना, वो तुमसे 10 साल का बड़ा है। अरे यार शादी, लव हैज नो कैलकुलेटर। इसको समझने के लिए दिमाग थोड़ा बड़ा होना जरूरी है बेबी। शट अप, वो कैलकुलेटर नहीं, लव हैज नो एज गैप, इडियट। हाँ वही। तो तूने उसे बताया? नो यंग, क्या बताऊं, मैं अपने फीलिंग्स को लेकर ही श्योर नहीं हूँ। और ऊपर से अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आया तो हमारी पहली मुलाकात उतनी अच्छी नहीं थी यंग। सुना है वो मैरिड था। 6 साल पहले उसकी वाइफ का डेथ हो गया। देन वो जॉब भी छोड़ दिया। उसके बाद ही तो वो बेकरी। क्या वाइफ? ओह माय गॉड, इसका मतलब वो स्ट्रेट है। नो जिमिन, आई थिंक मुझे उन्हें और डिस्गस्ट फील नहीं करवाना चाहिए। कुकी ये सब क्या कह रहे हो? हाँ, यू आर गे, दैट्स नॉर्मल, लाइक ही स्ट्रेट। इसमें डिस्गस्टेड होने वाली बात कहाँ से आता है? डोंट गिव अप किड, ओके? हाँ पता नहीं, कोशिश करूँगा। हे तुम दोनों ने ये वाला साइड अच्छे से चेक किया ना? हाँ, यहाँ पे 4 कैमरास और 2 माइक्स है। ये कह के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। इसको क्या हो गया? आई डोंट नो। क्या ये रो रहा था? लेकिन क्यों? जिनयोंग, इधर टोटल 3 कैमरास है और 1 माइक। इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। मेरे रूम में भी कैमरास हैं। माइक तो मुझे नहीं मिला, बट 2 ह्यूज मिरर्स है। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी जीनी, हम सब हमेशा साथ में रहेंगे और कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? पीपी पापू करने के टाइम में भी किसी को साथ में लेके जाना पड़ेगा क्या? ओह माय गॉड, इट्स वेरी अननोइंग। ओह शट अप होबी, तुम भी ना।
हे वेट, तुम इसे जानती हो? हाँ? इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ शुगा, I think it's time to tell them everything, but not here. Let's go to the safe place. Yes, Chief, as you wish. तुम लोग मेरे साथ आओ। Yes, पूरे रिसोर्ट में यही एक जगह सबसे ज्यादा सेफ है। यहाँ कैमरास तो है लेकिन बस एक, और वो भी कॉर्नर में, और माइक यहाँ से 110 मीटर्स दूर है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी कहेंगे तो वो माइक उसे ग्रैब नहीं कर पाएगा। एंड जिन यंग, आपका क्वेश्चन आंसर इज यस, आई नो हिम कॉज ही इज माई हस्बैंड। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। ओह थैंक यू बेबी, अब जाके जान में जान आई। और हम स्पेशल यूनिट से हैं। स्पेशल यूनिट मतलब? Let me explain. I am the chief of this special unit. Full name Kim Taeyang, Special Task Force. बट तुम तो ये जॉब छोड़ दिए थे ना कैट के जाने के बाद? हाँ लगभग छोड़ ही दिया था, लेकिन उसी टाइम इस गैंग के ऊपर एक नया लीड मिला। उससे पहले जब मिस्टर जियान और मिस्टर पार्क प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किए थे, तब उनके सिक्योरिटी का जिम्मेदारी मेरे ऊपर था और मेरे टीम के ऊपर था। फिर एंट्री हुआ गैंग का। पहले मिस्टर जियान और मिस्टर पार्क उनके बारे में अच्छा ही कह रहे थे, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा था। इसीलिए मैंने शुगा आई मीन मिन यूंगी, द बेस्ट इंटरोगेटर and raid planner of STF, and Hobie, I mean Jung Ho Seok, the best sniper and encounter specialist of STF, or Ayu. She is the best spy, the one who has all the information, and she is the one who knows how to defuse a bomb in a less time. So yes, this is it. Meet my team, Dragons. वाओ, टीम ड्रैगन्स। तो मैंने शुगा को भेजा था कैंग के ऊपर नजर रखने के लिए। इन द मीन टाइम आयु कैंग का फुल इंफॉर्मेशन हमें लेके दी। बस हम भी कैंग के पीछे लग गए। अंडरवर्ल्ड में छोटा सा सिंडिकेट चलाता था, स्मगलर था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेके हर एक चीज का बिजनेस करता था। हमने यही बात मिस्टर जियान और मिस्टर पार्क से कहा था, लेकिन वो दोनों सच में बहुत अच्छे इंसान थे, फुल इनोसेंट सोल। वो माने ही नहीं, तो हमने भी सिक्योरिटी बढ़ा दी। बट जिस दिन मिस्टर जियान और मिस्टर पार्क किडनैप्ड हुए, उसी दिन कैट का फर्स्ट ईयर डेट एनिवर्सरी था। मैं अपने घर में था, सोचा था एक दिन में क्या ही हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। गैंग ने जो कुछ भी किया उसी दिन में ही किया। मिस्टर जियान भागते हुए मेरे घर पे आए थे। मैं तभी टीम लेके मिस्टर पार्क को रेस्क्यू करने गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। मिस्टर पार्क नहीं रहे। मिस्टर जियान ने मुझे वो पेन ड्राइव दे के घर पे ही रहने लगे और मैंने सिक्योरिटी टाइट कर दी। हमने तब से ही तुम दोनों के ऊपर नज़र रखी थी। तुम दोनों का हर एक मूवमेंट हम अच्छे से जानते थे। कह सकते हो हमारे आंखों के सामने तुम दोनों बड़े हुए हो। लेकिन मुझे इनका दोस्ती तोड़ देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। हाँ, हॉबी उस दिन 6 घंटे तक घर पे रोया था। क्या तुम सच में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो? हाँ हाँ हूँ। तो कोई शक? नो हाँ, बस ऐसे ही पूछ रहा था। हम क्या करते, हालात ऐसी ही थी। फिर भी ठंडे दिमाग से एक दूसरे के साथ बात कर सकते थे। हाँ, जो भी हो, फिर गैंग को कन्विंस करने के लिए मैं जॉब छोड़ने का नाटक किया और बेकरी ओपन कर लिया। एंड जंकुक, गार्लिक ब्रेड मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाता था। रियली? यस। ओह ओके। हाँ, इसको क्या हुआ? तो
अगर वो पेन ड्राइव तुम्हारे पास ही है तो तुम वो कैंग को दे क्यों नहीं देते हो, वरना वो हमें ऐसे कैद करके ही रखेगा ना। लेकिन जीनी, इससे हमारे देश को खतरा है, और वैसे भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पेन ड्राइव उसे देने के बाद वो हमें यहाँ से जाने दे, क्योंकि हम उसकी असलियत जान चुके हैं। और जब तेयांग उसे पेन ड्राइव देगा तो वो तेयांग को भी तो शो कॉज करेगा ना कि ये पेन ड्राइव उसके पास कैसे आया, और तभी उसे पता चल जाएगा कि तेयांग और उसका टीम का असलियत। इससे खतरा और भी बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली हाँ, तुम सिर्फ स्मार्ट दिखते नहीं हो, तुम एक्चुअल में स्मार्ट हो। गुड। मेरे दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहा है। एक बात ये है कि कैंग को अभी भी पता नहीं है कि किम तेयांग दिखता कैसा है, और नंबर 2 तो तेयांग और आयु तुम हमारे साथ जुड़े ही क्यों? क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है? नहीं, ड्रैगन का असली चेहरा आज तक इस पूरे दुनिया में कोई भी नहीं जानता है सिवाय तुम सबके। और रही बात तुम्हारी दूसरी क्वेश्चन की, वो मैं बताती हूँ। नहीं, पता तो नहीं था, बट ये टीम पॉलिसी है। हम एक साथ रहते हैं तभी मिशन सक्सेसफुल होता है, और इंफॉर्मेशन की लेन देन होने में आसानी होती है। यस, दैट्स राइट। मुझे पहले से ही पता था आप गजब के दबंग हो। ले, इसको सब कुछ पता होता है। हाँ डॉक्टर, आप भूल मत जाओ कि मैं आपका बॉस हूँ। पहले जिंदा बच जाए, देन तुम बॉस खेलना, ठीक है? इडियट बच्चा। आई एम नॉट बच्चा। उफ, मैंने कहा था ना, नो पाउट्स। ओके, तो आगे का प्लान क्या है? ओए संतरे की छिलके, प्लानर तो तू है ना, पागल। ना, दारू के बिना मुझे प्लान नहीं सूझता। हाय, ये कितना सैवेज है ना। घंटा सैवेज, बेवड़ा कहते हैं इसे। आयु, डोंट बी जेलस। जेलस मैं क्यों? उफ, तुम दोनों शांत हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। तुम सोचोगे? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। हम सबका दिमाग ब्लॉक्ड है, तो जीनियोंग को ही सोचने दो। नो ते, तू समझ नहीं रहा है। जिन जब सोचता है तब। आइडिया, आई हैव अ प्लान। हाँ, गए काम से। शट अप, यू 148 बेकार IQ। ये प्लान है, बुरा भी नहीं है। आई लाइक इट। आई नो दैट। तो फिर अभी ब्यूटीफुल नैप लेते हैं और कल से काम शुरू करेंगे। डन। तो फिर चले बेबी। नो योंग, नूना बॉटम्स के साथ ही रहेगी और हम टॉप्स एक जगह। So you know about top bottom, right? Cotton candy, I know everything. Pyongyang. Oh, what? Cotton candy? Yup, he's here. मुझे कुछ नहीं सुनना। Fuck off. Cotton candy के साथ रहो। हाँ। अब इसको क्या हो गया? सिविल वॉर स्टार्ट होने वाला है, तैयार रहिए चीफ। मतलब? हे, इसका मतलब बता के जाओ। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। जिसको ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है वो चैप्टर 5 एक बार जाके देख लो, उसके बाद जाके चैप्टर 6 देखो, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। आई कैन अंडरस्टैंड कि इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है? तो जाके एक बार इसका प्रीवियस चैप्टर देख लो, उसके बाद ये वाला चैप्टर देखो। और रही बात है इमॉर्टल लव को मैं कोशिश कर रही हूँ इसी वीक में एक चैप्टर अपलोड देने की, वरना नेक्स्ट वीक से करूंगी, ठीक है? और मिनी सीरीज जैसे हफ्ते में 1-2 चैप्टर करके मिनी सीरीज आ रहा था और इमॉर्टल लव का 2 चैप्टर्स आ रहा था, वैसे ही आएगा।
और द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज जिनयोंग्स बर्थडे एंड तेकुक वाला वन शॉट जो वीडे में आएगा, ठीक है। तो मैं पहले से ही सब कुछ बता रही हूँ, बाकी मुझे पिंग मत करना कि ये दो वो दो। यॉनमिन का वन शॉट फिर से मार्च में आएगा, क्योंकि वन शॉट्स टू शॉट्स बनाने में टाइम लगता है और मेरे पास सिर्फ 2 ही हाथ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास सिर्फ 2 ही हाथ है, जिसमें एक हाथ से ही मैं राइट कर पाती हूँ, ओके। और टाइम 24 घंटा ही है, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना, ओके ना गाइस। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय।